आओ भाईजान स्पेशल आइसक्रीम खाओ भाईजान, छोटे वड्डियां दी खास पसंद। ठंडी ठार आइसक्रीम, दिलबहार आइसक्रीम, मजेदार आइसक्रीम। भाईजान दूरों दूरों वेखण नाल पता नहीं लगता, आइसक्रीम खादियां पता लगता है, खादियां नज़ारे आते ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फ़ायज़ा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए समर्स का बहुत ही लाजवाब गिफ्ट लेके आई हूँ। समर का बहुत ही मज़ेदार सा तोहफ़ा लेके आई हूँ और वो तोहफ़ा है आइसक्रीम। हमने एक ही किस्म की बेस से डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम बनानी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत थोड़े पैसों में और बहुत ढेर सारी। तो आपने भी इसी तरह से अपने बच्चों के लिए ढेर सारी थोड़े से पैसों में कितनी सारी आइसक्रीम बनानी है। तो चलिए आपने एंड तक इस रेसिपी को ज़रूर देखना है। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन, उसके अंदर हम डालेंगे 1 लीटर दूध। दूध को हमने अच्छी तरह से पका लेना है बॉईल आने तक। इसको हमने साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है ताकि दूध जो है वो नीचे से लगे ना और उसकी अजीब सी फिर वो स्मेल ना आना शुरू हो जाती है, इसलिए आपने दूध को चम्मच हिलाते हुए बनाना है। तो देखिए यहाँ पे दूध जो है वो अच्छे से पक चुका है। इसके अंदर हमने ऐड किया है 1 कप चीनी। चीनी को हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक चीनी अच्छे से इसमें घुल ना जाए। दूसरी तरफ हम एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे ठंडा दूध। आपने ठंडा दूध लेना है या फिर रूम टेम्परेचर पे जो पड़ा होता है ना दूध, वो उसमें आपने ऐड कर लेना है और उसके अंदर आपने 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर आपने इसमें ऐड करना है। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया हुआ है। अब इधर देखें दूध जो था उसमें हमने चीनी डाली थी, वो पक चुका है अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कस्टर्ड। साथ साथ चम्मच को चलाते रहेंगे और उसके साथ ही हम इसमें कस्टर्ड भी ऐड करते रहेंगे। बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम रेडी होती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा घर पे। इस तरह से देखें चम्मच को हिलाते रहना है और साथ साथ आपने कस्टर्ड को ऐड कर लिया और इसको एक बॉयल आने तक आपने पका लेना है। सिंपल से 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, दूध है और क्रीम है, और इससे आपकी बहुत ढेर सारी आइसक्रीम बन जाती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है और घर की आपको चीज़ आपको पता है कि बेस्ट ही होती है। तो इसको हमने अच्छे से देखें पका लिया। उसके बाद जब ये पक जाएगा इसको हम तकरीबन 1 घंटा के लिए इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए ये पक चुका है। अब हम इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। इधर हम ले लेंगे एक बॉल में हम ऐड करेंगे 2 कप क्रीम के। क्रीम आप कोई सी भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको करना है विप, यानी जितना ज़्यादा आप इसको बीट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी आइसक्रीम अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी बीटिंग स्टार्ट कर दी है। बीटिंग आपने हाथ से भी, मैनुअल बीटर से भी कर सकते हैं और इस तरह से, और ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर होता है उससे भी कर सकते हैं। तो इसकी आपने बीटिंग इतनी ज़्यादा करनी है कि जो ये आपकी क्रीम है ये डबल हो जाए साइज़ में। बच्चे देखिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो साथ साथ मेरे हेल्प भी करवा रहे हैं और आइसक्रीम का वेट भी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको विप कर लिया, इतना ज़्यादा विप किया कि ये अपने साइज़ में डबल हो गई और देखिए फूल सी भी गई, जैसे एक फ्लफ़ी सी चीज़ बन जाती है बिल्कुल इस तरह से। आपने भी बिल्कुल इसको इस तरह बनाना है, फिर आइसक्रीम बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने एक बॉल ले लिया। अब हम इसके अंदर वो कस्टर्ड ऐड करेंगे जो तकरीबन हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था सेटल होने के लिए। तो देखिए कस्टर्ड कितना अच्छा सेटल हो चुका है। अब इसको हमने इसमें शिफ्ट कर लेना है एक बॉल के अंदर। यहाँ पे तमाम कस्टर्ड हमने शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको बीट करेंगे। यहाँ पे कस्टर्ड सारा बीट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम जो कि हमने विप करके रखी हुई थी। ये देखिए ये हमने यहाँ पे सारी क्रीम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देनी है। ऐड की और ऐड करने के बाद हमने इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है।
यहाँ पे देखें हमने सारी क्रीम इसमें ऐड कर दी है और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। देखें सिंपल एक कस्टर्ड है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्रीम है और बहुत ढेर सारी और बड़ी मज़े की आइसक्रीम रेडी होगी। अभी हम ये आइसक्रीम की बेस रेडी कर रहे हैं, इसके बाद हम इसमें फ्लेवर्स भी ऐड करेंगे। तो इसको अब हम दोबारा से बीट करेंगे, इतना बीट करेंगे कि ये अच्छा सा फ्लफ़ी सा इसका एक जो है वो मिक्सचर बन जाए। यहाँ पे देखें इसको हमने अच्छे से बीट कर लिया। अब हम इसके ऊपर इसको रैप करके अच्छे से हम इसको तकरीबन 3 आवर्स के लिए, आपने याद से टाइम नोट करना है। जैसे जैसे मैंने आपको टाइम बताना है, जिस तरह मैंने बताना है, आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। बहुत अच्छी आइसक्रीम बनेगी। तो इसको आपने 3 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाएं दोनों चीज़ें। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको कवर करना है और कवर करने के बाद 3 घंटों के लिए आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। तो आफ्टर 3 आवर्स देखें मैंने इसके ऊपर से ये शीट उतारी। उतारने के बाद मैं आपको चेक कराती हूँ ये किस तरह से बनेगी। ये इस टाइप का ना, इस तरह का मटेरियल आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आइसक्रीम की बेस रेडी होगी। अगर आप इसको चाहें तो ऐसे ही आप फ्रीज़ करके आइसक्रीम बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्लेवर्स। इससे आप जितने मर्ज़ी फ्लेवर्स बनाना चाहें बना सकते हैं। इस सीज़न में जो मेरे पास अवेलेबल थे मैंने वो आपको फ्लेवर्स ऐड करके दिखा देने हैं। हम यहाँ पे बनाएंगे 3 टाइप्स के फ्लेवर्स। सबसे पहले हम बनाएंगे, एक तो हम इसमें ओरियो फ्लेवर्स बनाएंगे, दूसरा हम इसमें स्ट्रॉबेरी बनाएंगे और तीसरा हम चॉकलेट बनाएंगे। तो आपने गौर से एंड तक सारी वीडियो देखनी है कि किस तरह हम सारे फ्लेवर्स बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट्स के 3 पैकेट ले लिए थे, उनको मैंने यहाँ पे क्रश करके अच्छे से इसके अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसको इसी तरह से देखें, ये हाथ से आपने इसको ऐड किया था और इसको मिक्स कर लिया। तो ये हमारी ओरियो फ्लेवर एक रेडी हो गई। अब दूसरी हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के लिए देखें मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप स्ट्रॉबेरी का पेस्ट मैंने लिया था। इसको मैंने ग्राइंडर में अच्छे से पहले से ही बना के रख लिया था पेस्ट। इसको हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसको बीटर की मदद से बीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह से ही हैंड बीटर की मदद से ही इसको बीट कर लिया था। और ऊपर इसमें हम थोड़े से स्ट्रॉबेरी के चंक्स ऐड कर देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं ये भी। लास्ट में हम बनाएंगे चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम के लिए मेरे पास थोड़ा सा कोको पाउडर था। तकरीबन आपने अंदाज़न 4 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर ऐड कर देना है और इसको इतना बीट करना है कि इसका कलर जो है वो चॉकलेट सा हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी बीटिंग की और बीटिंग करने के बाद ये तकरीबन चॉकलेट आइसक्रीम जैसी बन गई। अब इसके ऊपर हम थोड़े से चंक्स चॉकलेट के ऐड कर देंगे, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हमने जब बीट वगैरह कर लेना है तो इसके ऊपर हम फिर से शीट लगाएंगे। आपने लाजमी इसके ऊपर रैपिंग शीट जो है वो ज़रूर लगानी है ताकि इसके ऊपर जो है वो किसी किस्म की वो जो है वो आइस क्रिस्टल्स जो बनते हैं ना वो ना बने, आपने लाजमी इसमें लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको रैप कर देना है। सारी आइसक्रीम के जो बॉक्स हैं आपने उसको अच्छे से रैप करना है। रैप करने के बाद आपने इसका कवर लगा के इसको साइड पे कर देना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अब गर्मियाँ आ गई हैं, आप अपने बच्चों को हर तरह का फ्लेवर बना के दे सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं आपको मज़ीद कौन से फ्लेवर्स बना के दिखाऊं। ये देखिए इस तरह से हमने सारे बॉक्स जो हैं वो कर लिए थे और उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 12 घंटे फ्रीज़ किया। 12 घंटे के बाद हमने इसको देखे फ्रीज़र से निकाला है। तो ये देखिए अब ये हमारे पास इस तरह से, अब हम इसकी शीट उतारेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी आइसक्रीम बन के रेडी हुई है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मामा इतनी मज़ेदार आइसक्रीम तो हमने कभी भी नहीं खाई। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे एक थी स्ट्रॉबेरी, एक है चॉकलेट और एक है हमारे पास ओरियो। आपने मुझे कमेंट में बताना है मैं और कौन कौन से फ्लेवर्स आपको बना के शेयर करूँ। तो यहाँ पे देखिए हम स्कूप की मदद से इसका कप रेडी कर लेंगे बिल्कुल बाज़ार वाले कप की तरह। तो ये था चॉकलेट फ्लेवर, ये है ओरियो फ्लेवर और एट द एंड इसमें हम ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ये सारे फ्लेवर्स ऐड हो चुके हैं और बड़ी ही मज़ेदार सी यम्मी सी आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी है। मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। इसके अंदर हमने इस तरह से वेफर्स और स्टिक्स ऐड की हैं।
बहुत अच्छी लुक आई है, बहुत मज़ेदार बनी है। आप भी इसको ज़रूर घर पे ट्राई करें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दें। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।